नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नई नई वोकैबुलरीज, टेंसेस, ग्रामर, जिसके अंदर आपको आर्टिकल्स है ना, मॉडल्स और बहुत सारी चीजें आपको इसमें कवर की जाती है। तो आप लोग हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, चाहे वर्ड्स हो, चाहे रूल्स हो, चाहे कोई अच्छी बातें, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है चेज और गोल्स, है ना। चेज यानी होते पीछे करना, योर यानी अपने, गोल्स यानी लक्ष्यों को, अपने लक्ष्यों का पीछा करें। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लेंगे। इन अ बिजी टाउन, एक व्यस्त कस्बे में या नगर में, ऐसे टाउन के लिए यूज किया जाता है। इट वॉज अ टिपिकल मॉर्निंग, ये एक टिपिकल मॉर्निंग, टिपिकल का मतलब क्या होता है, आम सुबह थी। आम सुबह जैसे नॉर्मल जो बीतता है उसे टिपिकल कहा जाता है। विथ विलेजर्स, गांव वालों के साथ, गोइंग अबाउट देयर यूजुअल एक्टिविटीज। तो गांव वाले क्या कर रहे थे, गोइंग जा रहे थे, देयर अपने, यूजुअल एक्टिविटीज यानी जो रोज के कार्य को यूजुअल एक्टिविटीज कहा जाता है, सामान्य काम में व्यस्त थे। सम वर ट्रेडिंग गुड्स, सम वर यानी कुछ, वर के साथ आपको एनजी फॉर्म मिल रहा है। गुड्स कुछ सामान बेच रहे थे। तो गुड यानी अच्छा भी होता है, ये गुड यानी सामान को भी गुड कहा जाता है। आपने ट्रक वगैरह में देखा होगा गुड्स कैरियर लिखा होता है ना, सामान ले जाने वाला, कैरियर ले जाने वाला। तो ये गुड्स यानी सामान को भी कहा जाता है। ट्रेड यानी व्यापार करना, तो कुछ सामानों का व्यापार कर रहे थे। अदर्स वर हेडिंग टू द फील्ड्स, हेडिंग यानी क्या होता है, आगे जाना, टू द फील्ड्स कुछ खेत की ओर जा रहे थे। एंड अ फ्यू वर प्रिपेयरिंग टू ओपन देयर स्मॉल शॉप्स, और फ्यू यानी कुछ, वर प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहे थे। ये पूरा आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मिला है वर के साथ एनजी फॉर्म, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन, इसलिए वर का यूज किया गया है। तो वॉज वर के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रहे थे, तैयारी कर रहे थे। टू ओपन यानी खोलने के लिए, देयर यानी अपना, ऐसे यूज किया जाता है। स्मॉल शॉप्स छोटे दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे थे। नॉर्मल से ये दिन जैसे होता है वो चल रहा था। अमंग देम, उनके बीच, तो बिटवीन भी यानी भी बीच में होता है, अमंग यानी भी बीच में होता है। बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, अमंग यानी दो से ज्यादा लोगों के बीच में अमंग कहा जाता है। उनके बीच सेट बैठा था, सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है, तो बैठा था ऐसे यूज किया जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। अ यंग मैन, एक युवक बैठा था। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, तो अंडर है ना, ये आपका प्रीपोजिशन जगह बताता है। तो पेड़ के नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं होता है, अंडर यानी नीचे होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हिंदी में ऐसा लगता है अंदर यानी सुनने में किसी पेड़ के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो अंडर यानी नीचे, पेड़ के नीचे बैठा था। सीमिंगली लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, सीमिंगली यानी सीम यानी क्या होता है, ऐसे प्रतीत होना, ऐसे लगना। तो सीमिंगली ऐसा लग रहा था, लॉस्ट यानी खोया हुआ था, इन हिज ओन वर्ल्ड अपनी खुद की दुनिया में, तो वर्ल्ड यानी दुनिया, ऐसा लग रहा था अपने खुद की दुनिया में खोया हुआ है। दिस वॉज देव, है ना, वो देव था, उसका नाम देव था, ये नाम है उसका। और यही उस कंट्री में इसका नाम थियो होगा। क्या होगा, थियो, था है तो थियो, हम इसे थियो मान लेते इसका नाम, तो उसका नाम थियो था। अ बॉय नोन फॉर हिज लेजीनेस, है ना, एक लड़का नोन जाना जाता था। ये नो का थर्ड फॉर्म है नोन, है ना, ऐसे के साइलेंट रहता है, नोन के एन एक साथ हो तो के साइलेंट होता है। जैसे नाइट, वो नाइट राइडर, सूर्य और नाइट ना, और नोन, नी, नाइफ, न्यू, ऐसे यूज किया जाता है। फॉर यानी के लिए, हिज लेजीनेस अपने आलसीपना के लिए, एंड पावर्टी, पावर्टी यानी बहुत ज्यादा गरीबी को पावर्टी कहा जाता है, और गरीबी के लिए जाना जाता था। ही हैड एवरीथिंग वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ हेल्थी स्ट्रॉन्ग यंग मैन। ही हैड उसके पास था, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो हैड के एवरीथिंग उसके पास सब कुछ था। वन वुड एक्सपेक्ट यानी कि जो क्या करता हो, अपेक्षित हो, कि लगे हाँ भाई जिसके पास होना चाहिए। फ्रॉम अ हेल्थी एक तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग यंग मैन एक तंदुरुस्त और एक ताकतवर मजबूत युवक के पास जो कुछ होना चाहिए वो सब चीज था उसके पास। टॉल एंड फिट, ऊंचा और एकदम, है ना, मजबूत, फिट बोलना चाहिए। बट लेकिन, समथिंग विद इन हिम हैड स्टोलन हिज ड्राइव, समथिंग यानी कुछ, विद इन हिम उसके भीतर, हैड स्टोलन हिज
स्टोलन, तो हैड के बाद देखिए स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी कि चोरी करने को स्टील कहा जाता है, उसी का थर्ड फॉर्म स्टोलन। यदि हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, जैसे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो ईट एट ईटन, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता, दिया था, लिया था। हिज ड्राइव, यानी ऐसा था जिसने उसकी ऊर्जा को चुरा लिया था, उसके अंदर की शक्ति को कुछ चुरा लिया था, ऐसा कुछ उसके अंदर था। थियो रिफ्यूज टू वर्क, और वो जो थियो था, रिफ्यूज यानी वो क्या कर देता था, मना कर दिया, टू वर्क, काम करने से मना कर दिया। येट, फिर भी, ही कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली यानी तो लगातार, उसे हम कंसिस्टेंटली कहा जाता है। ड्रीम्ड, सपने देखता था, ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड। ऑफ बिकमिंग रिच, अमीर बनने का, अमीर होने का सपना देखता था, हालांकि काम करने से इनकार कर दिया था, काम हम तो कर रहे नहीं है। ही नेवर पुट इन एफर्ट, वह नेवर पुट इन एफर्ट मतलब क्या होता है, कोशिश नहीं करता था, प्रयास नहीं किया उसने कभी भी। बट, लेकिन, होप्ड फॉर्च्यून वुड फॉल इनटू हिज लैप, होप यानी होप यानी उम्मीद थी उसे, होप का से होप्ड, फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, तो TUNE फॉर्च्यून, वुड फॉल गिरेगा, इनटू हिज लैप, लैप यानी गोदी को, लैपटॉप बोलते हैं तो लैप यानी गोद होता है, लेकिन उसे उम्मीद था कि किस्मत उसकी गोद में आ जाएगी। इवन हिज मील्स केम फ्रॉम द काइंडनेस ऑफ द विलेजर्स, इवन यहां तक के हिज मील, उसका भोजन, केम आता था, कम का सेकंड फॉर्म केम है, पास्ट सिंपल टेंस, फ्रॉम यानी से। द काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ऑफ द विलेजर्स यानी जो गांव वाले थे ना, उनकी दया से उसके पास भोजन आता था, काम धाम करता नहीं था। हु ऑफन पिटीड हिम, पिटी यानी क्या होता है, दया करना किसी पे, दया, उसे पिटी का पिटीड हो गया सेकंड फॉर्म। जो अक्सर, तो यहाँ पे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी सैंड होता है, जो अक्सर उस पर दया खाकर क्या करते थे, उसे भोजन देते कि बेचारा चलो गरीब है, ये है वो है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ वेल्थी मर्चेंट फ्रॉम द विलेज, एक वेल्थी यानी वेल्थ यानी धन, वेल्थी यानी धनवान, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, सौदागर जिसे कहा जाता है, एक धनवान व्यापारी, फ्रॉम यानी से, द विलेज गांव से, बिगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी बांटना, फ्रेश मिल्क ताजे दूध, टू प्रिपोजिशन, किसे बांटना शुरू किया, द नीडी विलेजर्स, जरूरतमंद गांव वालों को, एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड, जेस्चर TURE को चर पढ़ा जाता है, जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो जी को ग नहीं पढ़ते हैं, ज पढ़ा जाता है, क्लियर है। तो जेस्चर यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना जताना, ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना, मतलब शुक्रिया, शुक्रगुजार होना, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। फॉर द बॉन्टिफुल ईयर्स, अभी बॉन्टिफुल क्या होता है, बॉन्टिफुल यानी होता है बहुत ज्यादा भरपूर, उसे बॉन्टिफुल कहा जाता है। तो वो क्या कर रहा था, एक धनी व्यापारी ने जरूरतमंद ग्रामीणों को भरपूर साल के लिए आभार जताने के लिए ताजा दूध बांटना शुरू किया। हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, थियो डिड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, जो थियो था डिड नॉट नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, मिस करना यानी गंवाना नहीं चाहता था, द अपॉर्चुनिटी मौके को, एंड क्विकली और जल्दी से, ज्वाइन द क्यू, क्यू यानी क्या होता है, जो पंक्ति होती है, लाइन लगते हैं हम लोग, उसे क्यू कहा जाता है, ये वाला क्यू, और पंक्ति में शामिल हो गया, लाइन में जल्दी से कि चलो भी ताजा दूध मिलेगा। सून जल्दी ही हैड अ पॉट ऑफ फ्रेश मिल्क इन हैंड, ही हैड उसके पास था, पॉट यानी एक बर्तन था, ऑफ फ्रेश मिल्क ताजे दूध का, इन हैंड यानी हाथ में, और क्या था उसके पास, हाथ में ताजा दूध का एक बर्तन था, विच लुक्ड जो दिखता था, डिलीशियस, डिलीशियस यानी होता है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट लगता था, ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश होकर, ही हरीड होम टू प्रिपेयर इट, हरीड यानी जल्दी से, बोलते ना हरी अप, जल्दी करो, उसे हरीड सेकंड फॉर्म, वो घर गया, टू प्रिपेयर इट यानी उसे तैयार करने के लिए, कि भाई दूध को तैयार करने के लिए घर गया, भाई गर्म करना, उबालना, ये सब। आफ्टर सेटिंग अप द स्टोव, सेटिंग अप यानी क्या होता है, जलाना, सेटअप, सेटिंग अप द स्टोव, तो चूल्हा जलाने के बाद, एंड यूजिंग द फायरवुड, फायरवुड यानी क्या होता है, आग जलाने की लकड़ी को फायरवुड कहा जाता है, ऑलरेडी अवेलेबल एट होम, जो पहले से ही, ऑलरेडी यानी पहले से ही, अवेलेबल यानी उसके पास मौजूद था, उपलब्ध था घर पर, तो उससे जला लिया उसने लकड़ी से। ही बॉइल्ड द मिल्क, और उसने दूध को उबाला, तो बॉइल बोलते हैं ना, बॉइल एंड उबालना, उसी का सेकंड फॉर्म बॉइल्ड, उसने दूध उबाला।
थैंक्स फॉर हिज फादर, अपने पिताजी को धन्यवाद दिया। हु हैड लेफ्ट फॉर वर्क अर्लियर, है ना, अपने पिता का जो धन्यवाद दिया जो पहले ही काम पर चले गए थे। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। इन देयर स्मॉल किचन, उसके छोटे से रसोई में सब कुछ तैयार था। इंक्लूडिंग 2 पीसेस ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल, इंक्लूडिंग यानी उस शामिल थे, उसमें क्या शामिल थे? 2 पीसेस, 2 टुकड़े ऑफ ब्रेड, ब्रेड यानी हम रोटी बोलेंगे, ऑन द टेबल, तो जिससे मेज पर 2 रोटी के टुकड़े भी शामिल थे ना, मतलब ये दूध हो गया, टुकड़ा हो गया, पिताजी भी नहीं है, मतलब इसी का मजे है। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब क्या था? कुछ देर बाद, ये लिख लेंगे यदि नहीं पता हो तो, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद को आफ्टर अ वाइल कहा जाता है। द साउंड ऑफ बबलिंग वाटर इंडिकेटेड द मिल्क वॉज रेडी, द साउंड यानी आवाज, बबलिंग वाटर यानी क्या होता है? बुदबुदाने की आवाज, बुलबुले की आवाज को बबलिंग वाटर कहा जाता है, यानी पानी के बुलबुलाने की जो आवाज आती है। इंडिकेटेड, इंडिकेट करना यानी किसी चीज को, है ना, संकेत देना। द मिल्क वॉज रेडी यानी कि दूध तैयार है, दूध तैयार हो गया है, वो पानी के बुलबुलाने की आवाज से समझ आ गया, दूध बुलबुलाने की आवाज आती है। थियो पोर्ड सम मिल्क, और थियो ने पोर्ड, पोर यानी क्या होता है? किसी चीज को किसी में ढालना, उसे पोर कहा जाता है, उसी का सेकंड पोर्ड। सम मिल्क, उसने कुछ दूध ढाला। इंजॉय इट, उसका मजा लिया। विद द ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। थोड़ा दूध डाला नाश्ते में ब्रेड के साथ, इसका आनंद लिया। एंड सेट असाइड द रेस्ट नेक्स्ट टू हिज बेड, सेट रख दिया, सेट करना, असाइड यानी बगल में, रेस्ट यानी बचे हुए को, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टू हिज बेड, तो उसे क्या होता है? पलंग के बगल में, बिस्तर के पास, ऐसे यूज किया था, नेक्स्ट टू हिज बेड, और अपने बिस्तर के पास रख दिया जो बचा हुआ था। बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिज फादर इन हिज फील्ड्स, लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ हेल्पिंग मदद करने के बजाय, हिज फादर अपने पिता की, इन द फील्ड्स खेतों में, पूरा इससे आप अच्छे से आप बोल सकते हैं कि अपने पिताजी का खेतों में मदद करने के बजाय, थियो डिसाइडेड, थियो ने फैसला लिया, टू लाई डाउन इन हिज होम, लाई डाउन यानी क्या होता है? लेट जाना, अपने रूम में, कमरे में लेट जाने का फैसला किया। ही बिगेन डे ड्रीमिंग, और उसने डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना, बोलते ना उसे हम दिवा स्वप्न ऐसे कहते हैं, दिन में सपना देखना शुरू किया। बिगिन शुरू करता है, बिगेन उसका सेकंड फॉर्म है। इफ ही बिकेम रिच समहाउ, यदि वो बिकेम यानी हो जाए, रिच यानी समहाउ यानी किसी तरीके से, यदि वो किसी तरीके से अमीर हो जाए। ऑल हिज प्रॉब्लम्स वुड वैनिश, सभी उसकी परेशानियां वुड हो जाएंगी, वैनिश यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना, उसे वैनिश कहा जाता है, तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हिज थॉट्स टर्न टू द पॉट ऑफ मिल्क बिसाइड हिम, और उसका जो थॉट्स थे यानी उसके विचार, टर्न यानी क्या होता है? जैसे बोल सकते हैं ना, उसकी तरफ घूमना। टू द पॉट ऑफ मिल्क बिसाइड हिम, जो उसके बगल में रखे दूध के बर्तन की तरफ घूम गया, उसका जो विचार था। ही इमेजिन, उसने कल्पना की, द मिल्क वुड हार्डन बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी जो दूध है अगले सुबह कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। एंड टर्न इनटू चीज, चीज यानी आप सभी को पता है, उसका कोई ऐसे हिंदी नाम तो नहीं बोल सकता, चीज आप सभी जानते हैं, दूध से बना हुआ, तो ये किस में बदल जाएगा? चीज में बदल जाएगा। वैसे पनीर को भी हिंदी में चीज कह देते हैं, इंग्लिश में तो पनीर भी बोल सकते हो आप, तो ये पनीर में बदल जाएगा अगले दिन कठोर होकर। अभी कुछ करना नहीं है ना, बस सोच रहा है। देन आई विल सेट इट एट द मार्केट एंड मेक मनी, फिर ये आई विल है, ऐसे आई के बाद हर बार बताता हूं, बट हर बार नए नए सब्सक्राइबर रहते हैं तो बताना पड़ता है। विल शॉर्ट में आई ऐसे लिख देते हैं, तो गागी के विल यानी फ्यूचर टेंस। देन आई विल सेट इट एट द मार्केट, फिर मैं इसे बाजार में, सेल लिखा हुआ है, सॉरी सेट बोल दिया था, सेल, आई विल सेल, मैं इसे बेचूंगा, सेल यानी बेचना, बाजार में बेचूंगा। एंड मेक मनी, और पैसे कमाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा कि भाई ऐसे से करना है। विद दैट मनी, उस पैसों से, आई विल बाय अ हैन, मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। द हैन विल ले एग्स, ले एग मतलब था अंडे देना, उसे ले कहा जाता है, तो मुर्गी अंडे देगी। एंड दोज एग्स, और उन अंडों से, तो दीज यानी इन, दोज यानी उन, ऐसे उसके आता है। विल हैच इनटू चिक्स, है ना, जो चिक्स यानी क्या होते हैं? जो चूजे होते हैं, मुर्गी के बच्चे को चिक्स कहा जाता है।
और वे अंडे हैच यानी फूटना होता है ना, अंडे फूट कर क्या बन जाएंगे, चूजे बन जाएंगे, चूजे निकलेंगे, तो उसे हैच कहा जाता है, अंडे फूटने को। आई विल रेस दोज चिक्स अंटिल दे ग्रो अप, है ना, मैं उसका क्या करूंगा, पालन करूंगा। तो रेस करना किसी का पालन पोषण करना, मैं उन चूजों का पालन करूंगा जब तक वे बड़े हो जाए। इवेंचुअली, आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाता है। दीज चिकन्स, अब देखिए चिकन्स हो गया बहुत सारे चूजे, फिर ये मुर्गियां विल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, यानी 100 सैकड़ों अंडे देंगी। एज एंड सून, और जल्दी ही, आई विल ओन अ पोल्ट्री फार्म, है ना, पोल्ट्री फार्म में सुना होगा, जहां पे मुर्गी वगैरह पालन की, तो पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। और जल्दी ही, ओन यानी होता है खुद का होना, है ना, किसी चीज का मालिक हो जाना। और ये मुर्गियां सैकड़ों अंडे देगी और जल्दी ही मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म होगा। अब ये विचार किए पड़ा है। थियोस इमेजिनेशन फ्लोड लाइक अ रिवर, और वो जो थियोस का इमेजिनेशन है, जो उसकी कल्पना थी, फ्लोड बहती थी, लाइक अ रिवर, लाइक यानी जैसे, अ रिवर एक नदी के जैसे बहती थी उसकी कल्पना, नदी की तरह बहना है ना, मस्त चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। देन आई, अभी चली रहा ना उसका सपना, देन आई विल सेल ऑल द चिकन्स, फिर मैं सभी मुर्गियों को बेचूंगा, एंड बाय अ फ्यू काउस, और कुछ गाय खरीदूंगा। आई विल ओपन अ डेयरी फार्म, फिर मैं एक डेयरी फार्म खोल दूंगा जहां पे दूध दही वगैरह से बेचा जाता है। एंड एवरीवन इन टाउन विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, और सब कुछ और हर कोई मुझसे, इन टाउन यानी जो कस्बे में, विल बाय खरीदेंगे, मिल्क दूध, फ्रॉम मी मुझसे, सब मुझसे दूध खरीदेंगे। आई विल बिकम वेरी रिच, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। आई विल बाय ज्वेलरी, से ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, ज्वेलरी ऐसे पढ़ा जाता है, मैं गहने खरीदूंगा, जल्दी ही मैं गहने खरीदूंगा। इवन द किंग विल बाय ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम मी, यहां तक के राजा भी सभी ज्वेलरी गहने मुझसे खरीदेंगे। आई विल बिकम इवन वेल्थियर, वेल्थी का वेल्थियर यानी और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। एंड देन, और फिर आई विल मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा, फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार की। सून आफ्टर, उसके बाद जल्दी ही, उसे सून आफ्टर कहा जाता है। वी विल हैव अ हैंडसम सन, हमारा एक सुंदर बेटा होगा। यहाँ पे डॉटर भी लिख सकते थे, ब्यूटीफुल डॉटर, कोई जरूरी नहीं कि बेटा नहीं चाहिए, बेटी भी चाहते हैं। एंड इफ ही टर्न्स आउट टू बी लेजी, और अगर वो आलसी निकला, बताइए, खुद तो आलसी और बोल रहे, यदि टर्न्स आउट मतलब, है ना, यदि वो क्या हो जाता है, आलसी निकला, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। एंड हिट हिम विथ अ स्टिक, और उसे एक छड़ी से, डंडे से मारूंगा, छड़ी से पीटूंगा। हाउ कुड ही बी लेजी, वो कैसे आलसी हो सकता है ना, गुड़िया ने सकता था, ऐसे उसके आ गए। वेन हिज फादर, जबकि उसके पिता, बिकेम रिच स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अ पॉट ऑफ मिल्क, उसने वही सोच रहा है कि वो आलसी कैसे हो सकता है जब उसके पिता सिर्फ एक बर्तन के, है ना, दूध के बर्तन से अमीर बन गए थे। वो वही बता रहे, अभी तक सोच ही रहे। अब क्या हुआ देखिए, थियोस फैंटेसी वेन टू फॉर, और थियोस का फैंटेसी मतलब क्या होता है, उसकी जो कल्पना, सपने, वेन टू फॉर यानी बहुत दूर तक चली गई थी। वाइल डे ड्रीमिंग अबाउट पनिशिंग अ लेजी पर्सन, है ना, एक आलसी व्यक्ति को दंडित करने के बारे में। ही ग्रैब्ड अ स्टिक, उसने एक छड़ी उठाई। अब वो सपने में देख रहा था कि एक आलसी व्यक्ति को कि मैं पीट रहा हूं, ये सपना देख रहा था। ग्रैब्ड यानी पकड़ना, उसे ग्रैब कहा जाता है। एक छड़ी पकड़ी, एंड स्वंग इट एज इफ हिटिंग समवन, स्वंग, स्विंग का स्वंग हो जाता है ना, स्वंग यानी हिलाया, ऐसे छड़ी को हिलाया और छड़ी को ऐसे घुमाया। इट यानी उसे एज इफ, मानो, उसे एज इफ मानो हिटिंग समवन, कि वो किसी को मार रहा हो, ऐसे उसने छड़ी को हिलाया। एक्सीडेंटली, दुर्भाग्यवश, गलती से, उसे एक्सीडेंटली कहा जाता है, गलती से ही हिट द पॉट ऑफ मिल्क, उसने दूध के बर्तन को हिट कर दिया, मार दिया। बिसाइड हिम, उसके बगल में जो दूध का बर्तन था, स्पिलिंग इट, और जिससे वो गिर गया। स्पिल यानी पूरा छलक जाना, गिर जाना।
ओनली देन डिड ही स्नैप आउट ऑफ हिज डे ड्रीमिंग, तभी वो अपने दिव्य सपने से बाहर आ पाया। स्नैप आउट, नींद से बाहर आ जाना। ही स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए वहां खड़ा रहा। स्टैंड का स्टूड हो गया। प्रोसेसिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, और प्रोसेस करना, व्यक्त करना भी कहा जाता है अपने डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा, निराशा व्यक्त करते हुए खड़ा था। देन ही क्लीन्ड अप द स्पिल्ड मिल्क, फिर उसने जो फैले हुए दूध को साफ किया। एंड रिज्यूम्ड हिज डे ड्रीमिंग, रिज्यूम मतलब क्या होता है? फिर से शुरू कर देना, बोलते हैं ना पॉज कर, रिज्यूम कर दो, फिर से चालू करो, रिज्यूम कहा जाता है। और फिर से सपना देखना शुरू कर दिया। बताइए, दूध चला गया है उसके बाद भी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बस इतना ही वजह है। ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक इन अ विलेज, उसने फैसला किया गांव में टहलने की। होपिंग दैट, ये सोचकर कि समवन काइंड हार्टेड, कोई दरिया दिल व्यक्ति, वुड बी गिविंग, देगा, है ना, आउट चैरिटी अगेन, गिविंग आउट चैरिटी अगेन, चैरिटी यानी होता है दान देना, चैरिटी कहा जाता है। तो उसने गांव में टहलने का फैसला किया इस उम्मीद में कि कोई दयालु व्यक्ति फिर से दान देगा, जैसे उसने दान दिया था। सोचा कोई बात नहीं, कल का दूध फूट गया तो, बर्तन टूट गया तो क्या हुआ, आज फिर कोई दान दे देगा, फिर अपन उसको पनीर बना लेंगे। नथिंग हैड चेंज, कुछ भी नहीं बदला। हिज लाइफ रिमेन पुअर, उसका जो जीवन था रिमेन बना रहा, पुअर यानी गरीब, एंड मिजरेबल, और दुखी, मिजरेबल यानी तो दुख, दुखी है ना, गरीब और दुखी बना रहा, उसका दुख बना रहा जीवन में। फ्रेंड्स, दोस्तों, ऑफन वी हैव, हमेशा हम क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक होप, रियलिस्टिक आपको पता है उसका अनरियलिस्टिक हो गया, जिसे हम बोलते हैं अवास्तविक, होप्स आशाएं, ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो हम हमेशा क्या आशा करते हैं जो सच नहीं होता, अवास्तविक आशाएं रखते हैं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए इन लाइफ, जीवन में। येट, फिर भी, वी डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करते हैं। एंड जस्ट सिट आइडल, और सिर्फ एक निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। अ ट्रूली शेमफुल रियलिटी, यह सचमुच का शर्मनाक वास्तविकता है, सच्चाई है। चाहते तो सब है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। What is from now on we planted a rule in our minds, क्या होगा यदि हम अपने मन में एक नियम स्थापित करें, एक नियम लगा ले, our actions must match our aspirations, है ना। तो क्या होगा यदि हमारी कार्य हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। हमें एक क्या करना चाहिए, हमारे मन में एक, माइंड में एक रूल बैठा लेना चाहिए कि हमारी जो आकांक्षा है ना, उम्मीद है क्या बनना है, उसके अनुसार हमारा काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आकांक्षा आपकी बड़ी बड़ी है, काम आपकी छोटी है। इफ वी वांट टू सक्सीड, यदि हम सफल होना चाहते हैं, द की इज हार्ड वर्क, यदि सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत ही उसकी कुंजी है। इफ वी वांट टू बी अकम्प्लिश्ड, यदि हम सफल होना चाहते हैं, द की इज डिसिप्लिन, तो हमें अनुशासन रखना चाहिए। इफ वी वांट गॉड्स हेल्प, यदि हम भगवान की मदद चाहते हैं, द की इज प्रेयर, तो प्रार्थना ही उसकी मुख्य बात है, उसका पूंजी है। भाई भगवान का आपको मदद चाहिए, आप प्रार्थना ही नहीं करो, सोच रहे भगवान ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। सो इवन इफ वी आर लेजी, इसलिए भले ही हम आलसी हो, वी कैन स्टिल सक्सीड, हम फिर भी सफल हो सकते हैं। बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स, हमारी आदतों को बदलकर हम सफल हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, और यदि आप भगवान को चाहते हो तो प्रार्थना करनी है। सीधी सी बात है, आपको जो चीज की उम्मीद है, जो आप बनना चाहते हो, यदि आप आलस करते हो तो आपको बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। मिल भी जाए किसी प्रकार से, जैसे कि बैठे बिठाए से दूध तो मिल गया, सपने देखे वो दूध को भी उसने खो दिया। वास्तविक में कुछ करना चाहता तो सही में वो पनीर जमा सकता था, क्यों नहीं जमा सकता था, दही बना सकता था, नींबू निचोड़ के कुछ करके दही बेचता, क्या पता थोड़ा थोड़ा दही बेच कर वो और भी ज्यादा दूध ले लेता, और भी ज्यादा दही बनाता, कुछ भी हो सकता है। 1 रुपए के सिक्के से कई लोग बिजनेस करते हैं, ये भी आपने सुना होगा, है ना। छोटे छोटे दुकान से बड़े बड़े दुकानों तक पहुंचते हैं। तो ये सब छोटे से बड़ा का होता तो है, लेकिन आप केवल इसके ऐसे सपने देखते रहेंगे कि ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, दुकान खोलूंगा तो ऐसे होगा, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। अभी शुरू में तो बिल्कुल व्यूज नहीं आते, पैसे भी नहीं मिलते हैं, अभी तो सबकी हालत खराब है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सपने बस देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगा। रोज वीडियो बनाइए, या आपको पढ़ना है तो रोज टाइम दीजिए, रोज इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने कीजिए, दोस्त यार से बोलिए, भले हंसे चाहे
कुछ भी करें, इंग्लिश में बात कीजिए, फंबल होता है तो होने दीजिए, तब जाके हम इंग्लिश सीख पाएंगे। कुछ आपको बनना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। खेत में फसल चाहते हो तो बीज बोना ही पड़ेगा, बैठे बैठे खेत में फसल हो जाए, कटाई भी हो जाए, पैसे मिल जाए, ये तो संभव नहीं है। इसलिए आलस्य को त्याग दें, आलसी मत बने, मेहनत कीजिए। जो भी आप सपना देखे हैं बिल्कुल सफल हो सकते हैं, उसके लिए बस हार्ड वर्किंग होना आपको जरूरी है, कड़ी मेहनत करना है और डेडिकेशन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से आपको उस कार्य को पूरा करना है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।